वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली रजा जैदी है और आज हम लोग 10th साइंस का एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जरा चलते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है cos थीटा बिकम्स इक्वल्स टू -2/3 और साथ हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है और वो ये है कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा वो खुद कह रहा है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। और ये क्वाड्रेंट को बेटा उर्दू में रुबा बोलते हैं, मैंने साथ उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिख दिया है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर नोटिस करनी है, क्वेश्चन में कहा क्या गया है बेटा, कॉस की वैल्यू हमें गिवन है और जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे cos थीटा, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब जरा देखिएगा, मैंने नेगेटिव का साइन नहीं लिखा क्योंकि यहां जो बेटा माइनस का साइन है वो सिर्फ हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में बता रहा है। तो मैंने सिर्फ वैल्यूज को लिखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। और आपको याद है कि मैंने आपको लेक्चर के अंदर पहले बताया हुआ है कि cos थीटा ट्राइएंगल्स में इक्वल होता है b/h के, बताया था वहां पर कर्ली ब्राउन हेयर। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो जरा देखिएगा कि b इक्वल आ रहा है 2 के, तो मैंने लिखा b इक्वल्स टू 2 और h इक्वल आ रहा है 3 के, तो मैंने लिखा है h इक्वल्स टू 3। तो बेटा मेरे पास यहां पर b की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है, तो मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, p की वैल्यू नहीं है। तो मैंने यहां पर लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, या आप लोग उर्दू में लिख सकते हैं मसला फिसागोरस। हमारे पास किसके इक्वल होता है, h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। h की जगह पर आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और p का स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। अब अगर नेक्स्ट मैं स्क्वायर्स को ओपन करूं तो देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल आएगा, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा और p स्क्वायर एज इट इज है। अगेन 9 को मैंने वैसे लिखा रहने दिया। बेटा देखिए, मैंने p की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये प्लस का 4 इक्वल के उस साइड पे जाकर माइनस का 4 बन जाएगा और यहां p स्क्वायर एज इट इज है। अब 9 में से 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 इक्वल टू p स्क्वायर। अब हमें आंसर p का चाहिए, p स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो बेटा इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं बोथ साइड्स पर क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। अब यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो p इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो बेटा आपने हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह ये तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, b, h और p की वैल्यू को। तो अब मैंने यहां पे लिखा कि cos थीटा, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 है। और बेटा हमें पता है cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो अगर cos की वैल्यू -2/3 है तो सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, -3/2 होगी। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा, ये मैंने लिखा है फॉर्मूला सम पीपल हैव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय h। तो बेटा यहां पर p की जगह पर मैंने p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जो मेरे पास स्क्वायर रूट 5 के इक्वल आई थी, और h की जगह पर हमने h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जो कि हमारे पास किसके इक्वल थी, 3 के इक्वल थी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब बेटा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों ने समझनी है, वो ये है कि मैंने साइन वाली वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने दिया है। उसकी रीजन ये है क्योंकि आप देखिएगा कि हमें उसने क्वेश्चन में खुद बताया था कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड द फंक्शन ऑफ साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैंने साइन की वैल्यू को पॉजिटिव लिखा। अब बेटा मुझे दोबारा से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है साइन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा हुआ है कोसीकेंट होता है। तो अगर साइन की वैल्यू का मैं उल्ट कर दूं, मतलब 3 जो है अगर वो मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं और स्क्वायर रूट 5 को डिनोमिनेटर में ले आए तो ये कोसीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसके साथ प्लस का ही साइन है क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन कोसीकेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास 4 वैल्यूज अब आ चुकी हुई हैं, 2 वैल्यूज रह गई हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है tan theta becomes equals to p divided by b through proper brushing। तो अगेन यहां पर p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। p की वैल्यू हमारे पास यहां पर p की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट 5, तो मैंने स्क्वायर रूट 5 को सब्स्टिट्यूट किया और बेस की जगह पर 2 था तो मैंने यहां पर बेटा 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। और अब आप देख रहे हैं कि माइनस का साइन मैंने खुद से अप्लाई किया। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड द फंक्शन ऑफ टेन इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। टेन हमने पढ़ा हुआ है बेटा फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास हमारा जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो टेन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसी तरह से बेटा टेन का रेसिप्रोकल कर लें तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी जो कि -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होगा।
तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, तो बेटा बाकी जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 और यहां लिखा हुआ है sin थीटा लेस देन 0। अच्छा, अब यहां पर आप लोगों ने बेटा क्वेश्चन को जरा समझना है। देखिएगा यहां पर हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू 4/3 और बेटा होल से देखें तो पता चलेगा कि tan की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है। तो इसका मतलब है tan पॉजिटिव कहां कहां होता है बेटा, tan पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में होता है। तो यहां पर मैं जरा टिक कर देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिएगा लिखा हुआ है sin थीटा लेस देन 0 और sin लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि साइन नेगेटिव है। और साइन नेगेटिव कहां कहां होता है बेटा, फर्स्ट टू में साइन पॉजिटिव होता है जबकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। तो अब देखिए दोनों फंक्शंस की वजह से मेरे दोनों टिक जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारा एंगल जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिएगा मैंने यहां पे लिखा है थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। और यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे अक्सर इसी चीज के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने क्या किया यहां पर, अगेन देखिएगा tan बराबर है 4/3 के और ट्राइंगल में हमारा tan किसके इक्वल होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। मतलब यहां जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो p के इक्वल है और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो b के इक्वल है। तो p और b की वैल्यू गिवन है, h नहीं है। तो अगेन हम लोग h कैलकुलेट करेंगे। तो बाय फिथागोरस थ्योरम यानी कि मसला फिथागोरस हमारे पास हमें पता है h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। b की जगह पर बेटा मैंने उसकी वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की, p की जगह पर मैंने p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, h का स्क्वायर एज इट इज लिखा है। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और जब इनको आप ऐड करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25 के। अब हमें h स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें h की वैल्यू चाहिए। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, h को कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड पर मैंने स्क्वायर रूट लिया और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो h की वैल्यू 5 आ गई। तो जब ये तीन वैल्यूज आ जाए तो बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। तो मैंने लिखा है नाउ tan थीटा इक्वल था 4/3 के और बेटा मुझे पता है tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो cot की वैल्यू आएगी 3/4। नेक्स्ट हम लोग बाकी जो वैल्यूज है उनको भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, some people have sin theta equals to p/h। मैंने p की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट किया, h की जगह पर 5 को सब्स्टिट्यूट किया तो sin थीटा 4/5 आया। ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि बेटा थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड आवर फंक्शन ऑफ साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैंने साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब देखिएगा साइन का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें तो वो वैल्यू आती है कोसेकेंट की। अगेन मैंने इसको उल्ट कर दिया तो -5/4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दो वैल्यूज रह गई हैं, कॉस और सीकेंट। तो देखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर। तो यहां पर b की जगह पर b की वैल्यू, h की जगह पर h की वैल्यू। अगेन नेगेटिव का साइन क्यों आया, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जबकि कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब बेटा अगर मैं कोस का रेसिप्रोकल करूं तो मेरे पास आंसर आएगा सीकेंट का, तो सीकेंट की वैल्यू आ गई -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। और एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, वो कहता है एंगल डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। वो कह रहा है एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। अब देखिए एंगल के लिए हर क्वेश्चन में वो डिफरेंट चीज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, तो अब हमें हर सिचुएशन को समझना है। तो इसको भी जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने टिक इसको मैं रेस कर लेता हूं, जरा देखिएगा। साइन की वैल्यू बेटा नेगेटिव गिवन है, -1/√2 है और हमें पता है कि साइन नेगेटिव कहां कहां होता है। साइन पहले दो में तो पॉजिटिव होता है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। तो उसने क्वेश्चन में हमें खुद ही बता दिया, कहता है एंगल नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। वो कह रहा है एंगल थर्ड में नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव गिवन है और साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है, तो वो कह रहा है थर्ड में नहीं है। तो मतलब बेटा हमारा जो फंक्शन साइन है वो फिर कहां होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो मैंने क्या लिखा सॉल्यूशन के अंदर, थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/√2। माइनस का साइन नहीं लगाया, मैंने पहले बताया कि माइनस का साइन सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है। तो आपने यहां पर 1/√2 लिखा और मैंने ट्राइंगल के अंदर साइन का फॉर्मूला देखा, सम पीपल हैव। अब आप बेटा यहां पे क्या करें, अगेन कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू 1 है
और h की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, b नहीं है तो b कैलकुलेट करेंगे। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम देखें, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h की जगह पर मैंने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, b मेरा एज इट इज है, p की जगह पर 1 को सब्स्टिट्यूट किया और 1 का स्क्वायर बेटा आपको पता है 1 के ही इक्वल होता है। यहां मैंने एक स्टेप में दो काम किए हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया बेटा। ये प्लस का 1 है, अगर इसको मैं यहां ले आऊं 2 के पास तो ये -1 बन जाएगा और b स्क्वायर अपनी जगह पे ही मौजूद है। अब देखिएगा 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा और साथ आएगा b का स्क्वायर, और बेटा अगर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें तो हमारा b 1 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 के ही इक्वल होता है। अब बेटा नेक्स्ट वैल्यूज को मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने लिखा हुआ है डू योरसेल्फ, आगे आपने खुद करना है। मतलब हमारे पास b, h और p तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तो आपने क्या करना है, बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अगेन इजी है, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा। देन आप लोगों ने क्या करना है, 4 वैल्यूज को बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व कर लेना है। लेकिन यहां पर बेटा एक चीज का बस आपने ख्याल रखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब है बाकी जो 4 वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर याद रखें कि हमारा सिर्फ कॉस और सीकेंट, ये दो फंक्शंस की वैल्यूज के साथ आपने माइनस का साइन नहीं लिखना, प्लस में लिखना है, क्योंकि कॉस और सीकेंट जो है वो 4th क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। जबकि आप अगर टेन और कॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर टेन नेगेटिव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, इस तरह से फॉर्मूलाज को अप्लाई कर लेना है। थैंक यू।